हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के ज़रिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हम दो तरीक़ों से दो अप्रोचेस के ज़रिए से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। एक है हमारा टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच और दूसरा है हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। आज तक जो भी लेक्चर्स हमने डिलीवर किए ऑन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने डिफरेंट लेक्चर्स में अंडरस्टैंड की रिलेटेड विद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उनमें हमने मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच का यूज़ किया। लेकिन ये भी ज़रूरी है हमारे लिए कि जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच जो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझने के लिए वो भी हमें पता होना चाहिए, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आज का लेक्चर हम इसी पे जो है वो डिलीवर करने जा रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो एक प्रोड्यूसर होता है उसका प्रोडक्शन से ये मकसद होता है कि उसके प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और जब एक प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं तो वो पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है एक प्रोड्यूसर के लिए। यानी कि उस पॉइंट तक एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है जब तक उसका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट्स मैक्सिमम तक चला जाता है तो वो प्रोड्यूस करता जाता है। वंस ही फील्स कि अभी ये पॉइंट मैक्सिमम पहुंच गया तो उसके बाद जो है अब मेरे प्रॉफिट्स जो है वो डिक्रीज होने लगे हैं, तो वो मैक्सिमम से आगे नहीं जाएगा और मैक्सिमम से पहले भी नहीं रुकेगा क्योंकि उसका अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। तो हमें ये बात इसलिए याद रखनी है कि जिस चीज़ पे हमारा फोकस रहना चाहिए वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट्स की डेफिनेशन है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक प्रोड्यूसर को जो रेवेन्यू मिलता है, जो वो प्रोडक्शन करता है, उसमें से अगर हम उसके कॉस्ट्स निकालेंगे जो प्रोडक्शन में लगते हैं, तो ये जो दो रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम प्रॉफिट्स कहेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि प्रोड्यूसर का मकसद है कि उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम बनेगा तो प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड वायर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम बनेगा तो वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट्स में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा फोकस रहना चाहिए, हम ये दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे, ये दो कर्व्स हम यूज़ करेंगे, लेकिन हमारा फोकस रहना चाहिए ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो पहले हम फोकस करेंगे ऑन टोटल रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बेसिकली देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स अबाउट रेवेन्यू। एक है जहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू है वो एक हॉरिजेंटल एक लाइन होती है। और इसी तरह जो हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व होती है वो उसका स्लोप यूनिफॉर्म रहता है, वो ऊपर को जाती है, उसका पॉजिटिव एक स्लोप रहता है लेकिन उसका स्लोप जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट अभी मैंने बताया कि जब प्राइस यूनिफॉर्म रहेगा या फिर जब प्राइस चेंज होता रहेगा, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मोनोपोली या दीगर जो मार्केट स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे हम कहते हैं कि प्राइस चेंज हो रहा है, तो एज यू प्रोड्यूस मोर सेल मोर तो प्राइस जो है वो ऊपर नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू की नौइयत है या फिर टोटल रेवेन्यू की नौइयत है दैट विल बी डिफरेंट। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरा लेक्चर इसके ऊपर जो है वो देख सकते हैं। तो कहने की बात यहाँ पे ये है एक्चुअली कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व होती है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये इसका अपवर्ड स्लोप होता है और फिर स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके की एक कर्व होती है हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ से क्वांटिटी है, यहाँ से रेवेन्यूज़ है वगैरह, तो ये हमारी कर्व होगी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब हमने ये देखना है कि हमारी अब कॉस्ट कर्व कैसी होगी, जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो कैसी होगी। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो कॉस्ट कर्व होगी वो दिखाएगी हमें लॉज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग लॉज ऑफ जो रिटर्न्स टू फैक्टर और स्केल है, ये
कॉस्ट करों में दिखाए जाते हैं, यानी कि ये कॉस्ट करों में जाहिर हो जाते हैं। तो अगेन इस चीज़ को समझने के लिए कॉस्ट्स पे जो हमारे डिस्कशन है, लेक्चर्स है, उनको आप देख सकते हैं। तो हमारी कॉस्ट करो जो है वो इट वोंट बी लाइक द रेवेन्यू करो, टोटल रेवेन्यू करो। हमारी कॉस्ट करो, टोटल कॉस्ट करो इस तरीके की होगी। जो ये ABCD करो है, टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है ऊपर, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट करो है। तो इस नौइयत की होगी हमारी टोटल कॉस्ट करो। अब दोनों करोज आपके सामने हैं, टोटल रेवेन्यू करो भी आपके सामने है, टोटल कॉस्ट करो भी आपके सामने है, और हम जानते हैं कि हमने देखना है कि प्रॉफिट्स कहाँ पे मैक्सिमाइज होंगे इन केस ऑफ दिस वेरी सिचुएशन। तो ये जो आपके सामने ग्राफ है ये आपको बता रहा है कि आपके प्रॉफिट्स कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ए पॉइंट पे तो कॉस्ट सी ज़्यादा है, और फिर डी पॉइंट से आगे भी कॉस्ट सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रोड्यूसर जो है वहाँ जाएगा जहाँ पे उसके कॉस्ट ज़्यादा होंगे और रेवेन्यू कम होगा। लेकिन बी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू और कॉस्ट्स बराबर है। फिर डी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे अगेन रेवेन्यू एंड कॉस्ट्स आर इक्वल, तो बिकॉज दैट पॉइंट तो सेम है दोनों के लिए। टोटल रेवेन्यू करो और टोटल कॉस्ट करो का पॉइंट तो सेम है, बी पॉइंट भी सेम है, डी पॉइंट भी सेम है, इसलिए इन दो के दरमियान कोई डिफरेंस है ही नहीं इन जगहों पे, बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। तो इसलिए प्रॉफिट्स यहाँ पे बी पे और डी पे जीरो है। लेकिन जब आप बी से आगे चले जाते हैं, जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान, ये जाहिर हो जाता है, और ये जाहिर ही नहीं होता है बल्कि ये बड़ा होता चला जाता है। तो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी अगर आप देखेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी या बी टू ई अगर आप देखेंगे, जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान ये बढ़ता चला जाता है। और पॉइंट सी पे जो ये डिफरेंस ये मैक्सिमम को पहुंचती है, यानी कि एट पॉइंट सी या फिर QE अगर आप क्वांटिटी देखेंगे, जब QE क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो एट दैट पॉइंट क्या होगा, जो डिफरेंस है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान वो मैक्सिमम बन रही है ये डिफरेंस। ओके, अभी अगर इससे आगे चला जाएगा एक प्रोड्यूसर, तो अब ये डिफरेंस कम होती जाएगी, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होती जाएगी, और फाइनली ये कम होती जाएगी, और फिर पॉइंट डी तक पहुंचते पहुंचते इसका जो डिफरेंस है वो जीरो बन जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो पॉइंट QE लेवल की प्रोडक्शन है, इसके ऊपर ये जो पॉइंट सी और ई है, यही मैक्सिमम डिफरेंस है बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टोटल कॉस्ट। बाकी सब जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो है ये डिफरेंस कम है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हम देख रहे हैं जब हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट करोज का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस पे आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट ई मैंने लिखा है। तो टोटल कॉस्ट ई का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे जो टोटल कॉस्ट है ये उसकी पोजीशन है, और जो ऊपर आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू ई, ये इक्विलिब्रियम पे जो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू है इसकी पोजीशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो है वो डिफरेंस कितना है। अभी अगर आप सी से QE से आगे जाएंगे तो ये डिफरेंस कम होगा, और QE से जो है पहले ही प्रोडक्शन रोकेंगे तो अगेन ये डिफरेंस जो है वो कम होगा। तो इट विल बी अनवाइज फॉर द प्रोड्यूसर कि वो QE से आगे चला जाए या QE से पहले ही प्रोडक्शन वो कम कर दे या वो रोके QE से पहले ही प्रोडक्शन। तो अभी हम ये देखेंगे इस ग्राफ में कि हमने नीचे और एक ग्राफ जो है, एक कर्व जो है वो अटैच की है इसके साथ। इस ग्राफ में नीचे आप देख सकते हैं L, M और N, L, M और N। तो L, M और N क्या है, ये एक्चुअली प्रॉफिट्स हमें दिखाती है। ये वो कर्व है जो हमें दिखाती है कि किस जगह पे कितने प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि L पॉइंट पे जो कोरस्पॉन्ड करता है B पॉइंट के साथ, हमने वो भी बताया कि B पे टोटल रेवेन्यू भी उतना है, टोटल कॉस्ट्स भी उतने हैं, तो फिर प्रॉफिट्स तो जीरो होंगे। तो L पॉइंट पे प्रॉफिट्स कितने हैं, जीरो है। फिर N पॉइंट पे भी प्रॉफिट जीरो है क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है वहां पे। तो N पॉइंट पे भी टोटल जो प्रॉफिट्स है वो जीरो है।
लेकिन QE पे जो प्रॉफिट्स हमारे हैं इट इज़ QEM, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स है। और M पॉइंट जो इसलिए है ये हमें दिखाता है मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और ये QE पे ही पड़ेगा क्योंकि QE पे ही बेसिकली E और C जो है ये हमें बताते हैं कि ये मैक्सिमम डिफरेंस है बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट्स। तो इस ग्राफ में इसको हमने थोड़ा फर्दर इलॉबरेट किया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि जो शेडेड एरियाज़ है बी से पहले और फिर डी के बाद में, ये हमें दिखाते हैं कि आपके कॉस्ट ज़्यादा हैं, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, आपके टोटल रेवेन्यू जो है वो कम है। ओके, तो दैट मीन्स कि दीज आर टू एरियाज जहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं एक फर्म को, तो ये तो प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन फिर बी से आगे आप चले जाएंगे, प्रॉफिट करो हमें बता रही है कि आपके प्रॉफिट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जब तक आप QE पे पहुंच रहे हैं, और QE पे M जो हमारा पॉइंट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स का पॉइंट है। और फिर अगेन M से आगे चूंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो गैप है वो कम होता जा रहा है, तो अगेन हमारे प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। जो करो M से N तक अगर आप देखेंगे हमारे प्रॉफिट्स अब डिक्रीज हो रहे हैं, एंड फाइनली N पे ये जीरो हो रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में किस पॉइंट पे होगा? इट विल बी QE। क्यों वहां पे इक्विलिब्रियम में होगा? क्योंकि यहां पे उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं। क्यों प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं? क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस इस पॉइंट पे है, QE अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पे है, वो सबसे ज्यादा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिगार्ड टू दिस, डू कमेंट ऑन माय YouTube channel, do subscribe to my YouTube channel, Nest Economics. Thank you very much.